अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसे कोरलेस कास्टिंग में बोलते हैं। जी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट ऑफ द कास्टिंग। जी होता है जी फैक्टर, ग्रेविटी फैक्टर। इसका रियल फार्मूला जो होता है वो होता है एन स्क्वायर आर नॉट पाई स्क्वायर अपॉन 900 जी। ये होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल मतलब अगर कास्टिंग ऐसी हॉरिजॉन्टल हो रही है उसके लिए होता है। और मैं पिछले साल क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, हॉरिजॉन्टल उसमें वर्ड लिखा था। आर नॉट होता है आउटर रेडियस ऑफ द हॉलो शाफ्ट। ऑफ कोर्स आउटर रेडियस से लेना, चाहे इनर रेडियस हो, मतलब ऑफ कोर्स हॉलो बनेगा तो इनर रेडियस भी होगा, बट वी डोंट केयर अबाउट इनर रेडियस, वी जस्ट केयर अबाउट द आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस ही लेना है फॉर्मूला में। एन रिप्रेजेंट करता है कितना लीस्ट आरपीएम होना चाहिए ताकि ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो सके। इसे बोलते हैं प्योर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में बोलते हैं। Fine grains with high density outside due to high centrifugal force. Centrifugal casting का होता है least solidification time of any process. Coarse grain with less density inside towards the center. Slag and oxide segregates towards the center. Very less porous, अच्छा मतलब porosity बहुत ही minimum होती है। Required thickness and proper direction solidification can be achieved. कास्टिंग yield इज ऑलमोस्ट 20% बिकॉज गेट और रनर ये सब की ज़रूरत कुछ होती नहीं हमें। एक्सेस ऑफ रोटेशन कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एनी एक्सेस। यस, ये फार्मूला सिर्फ हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे हो रहा कास्टिंग ऐसे हो रही है। अगर वर्टिकल हो रहा हो, वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो रही हो तो उसका फार्मूला ये है जी। जहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि नीचे का जो इनर रेडियस होता है वो ऊपर वाले इनर रेडियस से ज़्यादा होता है। तो ये होता है एल इज इक्वल लेंथ ऑफ द कास्टिंग, आर आई टी इज इक्वल इनर रेडियस एट टॉप, मतलब हॉलो ही लेना है बट इनर रेडियस एट टॉप। टॉप ऊपर सबसे मतलब यहाँ पे इस फिंगर पे जाके इनर रेडियस, और ये होता है इनर रेडियस एट द बॉटम। ड्यू टू ग्रेविटी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनर रेडियस एट टॉप एंड इनर रेडियस एट बॉटम। कास्टिंग डिफेक्ट कौन कौन से होता है? एक मिश्रण, मिश्रण मतलब लैक ऑफ फ्लूइडिटी एंड पोरिंग टेम्परेचर। कोल्ड शट, टू डिफरेंट स्टीम फेल्स टू फ्यूज। ब्लो होल, पुअर परमेबिलिटी की वजह से, मतलब हवा को निकलने नहीं दी, इसकी वजह से हवा ट्रैप हो जाती है। हॉट टीयरिंग, पुअर कोलेबिलिटी की वजह से। और कास्टिंग के अंदर मेन यूजेस तो हमें पता ही है, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ महंगी दिखे मतलब वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनी हुई। श्रिंकेज अलाउंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव अलाउंस, क्योंकि कुछ मटेरियल जो होता है वो नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं हराम खोर कहीं के। वो जब टेम्परेचर बढ़ता है श्रिंक करते हैं, टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है इंक्रीज करता है, पता नहीं क्यों। वो सब है एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब वाले। सिलिकन, सिलिकन भी ऐसा ही बिहेव करता है। मशीनिंग अलाउंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। टेपर अलाउंस इज पॉजिटिव इन नेचर। शेक अलाउंस इज नेगेटिव इन नेचर। डिस्टॉर्शन अलाउंस इज ड्यू टू स्प्रिंग बैक इफेक्ट। देखो इस पेज को पढ़ लेना क्योंकि मुझे इस पेज के बारे में सब कुछ पता है इसकी वजह से। ये पेज, इस पेज में भी ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है मैंने, देख लेना इस पेज को। इस पेज में मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। ये सब ध्यान मत ही रखना तो बेहतर रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ इन सबको ध्यान मत रखना, यही सब खत्म कर देना। राइजर डिज़ाइन का सारांश बता देता हूँ कि टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजर जो होना चाहिए, टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के काम आता है। अगर देख क्वेश्चन में दिया हो कि टॉप राइजर है और वो भी ऑप्टिमम पूछ और सिलेंड्रिकल है, और पूछा ऑप्टिमम वर्ड कहीं यूज़ किया गया है और वो कोई, या फिर समझ लो डायमीटर ना दिया है ना हाइट और डायमीटर का कुछ रिलेशन दिया है, तो यूज़ h इज इक्वल टू d/2 फॉर टॉप राइजर एंड h इज इक्वल टू d फॉर साइड राइजर। जब टॉप राइजर का हम एरिया लिखेंगे तो नीचे वाले सरफेस का एरिया नहीं आएगा, साइड राइजर में सब आएगा। पर कास्टिंग में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे टॉप राइजर लो या साइड राइजर। कास्टिंग की जो कैविटी है उसका जो वॉल्यूम और एरिया है, एरिया पूरा ही आएगा, पूरा सरफेस एरिया 6a² आएगा। क्यूब लेंगे तो कास्ट कैविटी को क्यूब लेंगे, कास्टिंग कैविटी को 6a² आएगा।
ये हमने प्रूव कर रखा है। और जब वर्ड ऑप्टिमम यूज़ करें या फिर कुछ न रिलेशन दे रहा हो तो h इज इक्वल टू डी बाई टू फॉर टॉप राइजर एंड h इज इक्वल टू डी फॉर साइड राइजर। और अगर टाइप ऑफ राइजर भी नहीं दिया है, तो यू कंसिडर इट एज अ साइड राइजर। देखो मैंने जो बोला h इज इक्वल टू डी बाई टू और h इज इक्वल टू डी, ये अगर कुछ नहीं दिया हो तो इनको यूज़ करना है, या फिर ऑप्टिमम वर्ड यूज़ किया तो इनको यूज़ करना है। बट अगर क्वेश्चन अपनी मर्जी से बोले कि साइड रेजर होते हुए भी उसमें h इज इक्वल टू डी बाई टू यूज़ किया तो करें, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या पता नहीं उसको मटेरियल कंस्ट्रेंट हो, पता नहीं को उसे दिक्कत हो, करे वह अपने यूज़ कर सकता है। बट अगर ऑप्टिमम वर्ड यूज़ किया गया है तो फिर हमारा मानना पड़ेगा, उसे लेना पड़ेगा। तो राइजर सिर्फ लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कवर कर सकता है। सॉलिड श्रिंकेज को कवर करने के लिए पैटर्न में ही कुछ हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मॉडुलस मेथड ऑफ राइजर डिज़ाइन बोलता है कि वी आर अपॉन ए आर इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स वी सी अपॉन ए सी। वही है, वी आर लिखते हो पता है ना, साइड राइजर लिख रहे हो, टॉप राइजर लिख रहे हो, उसका ध्यान रखना भाई। फॉर्मल टेकिंग बॉटम गेट क्रॉस सेक्शन तो क्या लिखा है, बोलना चाह रहे हैं कि ये टोटल सरफेस एरिया है। जब हम टी बॉटम गेट लिखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं 2 AC/AG अपॉन √2G। तो वो AC/AG वहाँ पे स्पेसिफिकली वहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यहाँ नहीं। यहाँ ये टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया जहाँ जहाँ से हीट ट्रांसफर होगी सबको लिख देना है। टॉप राइजर में अपन जानते हैं नीचे वाला नहीं लिखते हैं, साइड राइजर में सब कुछ लिखते हैं, कास्टिंग में तो आप जानते ही सब कुछ लिखते ही है। फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है? फ्रीजिंग रेशियो है मॉडुलस ऑफ राइजर अपॉन मॉडुलस ऑफ कास्टिंग। मॉडुलस मतलब V अपॉन A का रेशियो। शेप फैक्टर क्या होता है? ओके, शेप फैक्टर किया जाता है कास्टिंग के लिए इसे मॉडिफाइड केन्स मेथड भी बोलते हैं। कास्टिंग के लिए किया जाता है L प्लस B बाई एच, लेंथ ऑफ द कास्टिंग, ब्रेथ ऑफ द कास्टिंग अपॉन हाइट ऑफ द कास्टिंग। इससे फिर VR अपॉन VC का एक रेशियो में मिलता है जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, फिर से हम निकाल देते हैं जो निकाल। जब स्लैब दिया हो तो ये, क्यूब दिया हो तो A प्लस A बाई टू। जब सिलेंडर दिया हो मतलब कास्टिंग जो है कास्टिंग कैविटी सिलेंड्रिकल हो तो H प्लस D बाई D। और जब हॉलो सिलेंडर हो तो होगा H प्लस 2 पाई R0 अपॉन R0 माइनस RI। देखो मोल्ड कैविटी मीन्स कैविटी, वही मोल्ड कैविटी मतलब कैविटी होती है। के जो होता है मोल्डिंग कांस्टेंट होता है। और जब तक सैंड सेम रहेगी, जब तक मोल्ड फ्लोइंग मेटल सेम रहेगा, और जब तक ऐसा लिया होगा कि रिएक्शन नहीं कर रहे दोनों सैंड और मोल्टन मेटल, के फॉर राइजर एंड के फॉर कास्टिंग सेम रहेगा अगर दोनों में मेटल सेम है तो, और मोल्डिंग सैंड भी सेम है तो। लिक्विड ठीक है, पॉजिशन एक्सपेंस बाय हीटिंग, अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व। Take top gating system if nothing stated, side riser if nothing stated, if nothing is provided and अच्छा ये मैंने बोल दिया था मैंने। फॉर कास्टिंग तो पूरे ही आएगा इंसुलेटेड, अच्छा ठीक है ये भी बोल दिया था मैंने, ये वाला भी बोल दिया था। इसको देखो टॉप कास्टिंग मतलब एक ही एरिया लेनी है, नीचे वाली नहीं ले, और साइड राइजर में दोनों लेनी। देखो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बोलने जा रहा हूँ। पहली बात, वॉल्यूम ऑफ द राइजर अगर मतलब बोला कि श्रिंकेज जितना हो रहा है, ये सब क्वेश्चन कहाँ पे काम आएगा। बोला कि 9% श्रिंकेज हो रहा है उसका, तो राइजर डिज़ाइन करो, ठीक है। पहला हम लेंगे फर्स्ट, वॉल्यूम द राइजर इज इक्वल टू एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द श्रिंक। कितना जितना श्रिंक हुआ इतना, 3 टाइम्स। 3 वर्ड एक आर्बिटरी, 3 अपनी मर्जी से हो सकता है। देखो ये फॉर्मूला अभी अधूरा है, इस फॉर्मूले से जो डायमीटर आएगा वो डायमीटर को अभी आंसर में पुट मत करना, उसके लिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हमेशा करनी पड़ेगी जब राइजर डिज़ाइन के लिए, कि टाइम ऑफ राइजर टाइम ऑफ कास्टिंग से बड़ा होना चाहिए। मतलब वी आर अपॉन ए आर इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू वी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका जो भी मतलब समझ लो, यहाँ पे लिखे हम पाई बाय 4 D² H अपॉन पाई डी एच प्लस
जो भी है, तो रुक जाओ, जो भी है नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअली हम इसका डायमीटर निकालेंगे। यहाँ पे डी और एच का टर्म आएगा, और अगर कुछ न मेंशन किया गया हो कि कौन से टाइप का राइजर है, तो हम मानेंगे साइड राइजर। और डी इज इक्वल टू एच, ऑप्टिमम हम लेंगे सब ऑप्टिमम। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देर इज़ अ बिग, इसी की वजह से मैंने बहुत सारा वापस रिपीट किया है, इसलिए मैं इसको अच्छे से बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो दूंगा।